ऐसी ऐसी शब्दावली का हल्की शब्दावली का प्रयोग मोहन भागवत को नहीं करना चाहिए, और हम उनसे अपेक्षा करते थे। जो असहिष्णु है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब हिंदू भी जागृत हो जाएगा तो वो भी कुछ करेगा। हमारा अस्तित्व मिटाकर और शांति चाहते तो हमें नहीं स्वीकार होगा। हिंदुओं का भी अपना अस्तित्व, तो हम तो चाहते हैं भारत में सब लोग रहें, पर रसखान की भांति रहें, रहीम की भांति रहें। अब कोई बाबर की भांति रहने आएगा भारत में, तब तो हम किसी प्रकार क्षमा नहीं करेंगे। जय श्री राम मित्रों। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक इंटरव्यू में कहा कि हर मस्जिद में मंदिर खोजना गलत है और हर मस्जिद में खुदाई करना, एएसआई सर्वे करवाना भी गलत है। मुझे तो लग रहा है कि या तो मोहन भागवत को इतना पैसा दे करके गर्म कर दिया गया है कि उनकी आने वाली 10 पीढ़ी आराम से बैठ करके खाएगी, या फिर उनका मानसिक संतुलन इस बुढ़ापे में अभी ठीक नहीं है, क्योंकि ये किस पद पर बैठ करके ये बात बोल रहे हैं, उनको ये 100 बार सोचना चाहिए। तो इसी बयान का कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया और लगातार इसका विरोध हमारे धर्म गुरुओं द्वारा और भाजपा के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। तो आइए सबसे करारा और सटीक जवाब जो कि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा दिया गया है, उसको हमारे साथ पूरा देखिए। उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि हिंदू धर्म का आचार्य मैं हूं जगत गुरु। इसलिए हिंदू धर्म पर अनुशासन मेरा होगा, न कि उनका। जी, वो एक संगठन के प्रमुख हैं, उनको इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम मंदिर ढूंढ नहीं रहे हैं। जहां जहां सर्वे के आधार पर मंदिर हमें मिल रहे हैं, उन्हीं की तो हमने बात कही कि वो हमें मिलने चाहिए। हमने ढूंढा कहाँ जी, ऐसा उनको बोलना ही नहीं चाहिए कि हम ढूंढ रहे हैं। ढूंढने का अर्थ खोया हुआ हो, खोया नहीं हो तो इतिहास ने प्रमाणित कर दिया है ना चित्रा जी। हिंदू धर्म के लिए काम करने वाला संगठन माना जाता है, अगर उसके प्रमुख की ओर से बयान दिया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि वो हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हो। इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल तमाम धर्मगुरुओं की ओर से किया जा रहा है। मैंने ठेकेदार नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म के आचार्य नहीं। मैं आप शब्दों का प्रयोग ही नहीं करता, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मैं। क्या जब संघ नहीं था कि हिंदू धर्म नहीं था क्या? हिंदू धर्म की परंपरा शाश्वत परंपरा है, अनेक आचार्य हैं। मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य हूँ जी। तो वो एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं है। उनको ये क्या अधिकार है कि हिंदुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए? हम कर ही क्या रहे हैं? अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं चित्रा जी। अधिकार मांगना कोई पाप नहीं है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हमने कोई पाप नहीं किया। और दूसरी बात उन्होंने जो ये कह डाली, ये बहुत मुझे चुभी कि राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग हिंदू मुद्दे उठाकर हिंदू धर्म के नेता बन रहे हैं। हम नहीं नेता बनना चाहते, न नेता हमें बनना है जी। हम केवल अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसी शब्दावली का हल्की शब्दावली का प्रयोग मोहन भागवत को नहीं करना चाहिए, और हम उनसे अपेक्षा करते थे। लेकिन दूसरा पक्ष तो है ना इस बारे में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जगह जगह जहां पर मस्जिद है या जहां दरगाह है वहां पर मंदिर होने का दावा। अब संभल को ले लीजिए, वहां पर सर्वे के लिए टीम जाती है, उसके बाद पत्थरबाजी हो जाती है, 4-5 लोगों की जान जाने की खबर सामने आती है। तो इस देश के लिए ये अच्छी बात नहीं हो सकती है ना महाराज जी? नहीं, पर एक बात बताइए, विकास के दो परिभाषा। विकास कई प्रकार का, एक तो सांस्कृतिक विकास होता है, एक सामाजिक विकास, एक आर्थिक विकास। तो हम तो संभल में जब सर्वे किया गया, जब मंदिर हम निकला और बाहर निकले, तभी तो हमने अपनी बात कही कि हमको मिलना चाहिए जी। अब जो असहिष्णु है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब हिंदू भी जागृत हो जाएगा तो वो भी कुछ करेगा। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आप बताइए, हमने कभी उनकी मस्जिदें तोड़ी? उन्होंने हमारे 30,000 मंदिर तोड़े। हमें कुछ क्षमा का पाठ पढ़ाया जाता है, उनके लिए कोई कुछ कहता नहीं। बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। कनाडा में अत्याचार कुछ नहीं कोई कह रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार कोई कुछ नहीं कह रहा, केवल हमें कुछ क्षमा का पाठ पढ़ाया जाता है। ताली 2 हाथों से बजती है चित्रा जी, 1 हाथ से नहीं बजती। 2 बड़े बयान रामभद्राचार्य जी आपकी ओर से दिए गए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो पत्थरबाजी कर रहे हैं और हिंदुओं को भी जागना होगा, तो आपके इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? क्या आप भी हिंदुओं को उकसा रहे हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है, मथुरा और काशी की बात तो समझ में आती थी, लेकिन आप कह रहे हैं 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया, तो क्या 30,000 मस्जिदों में जाकर झांक झांक के देखा जाएगा कि कहां कहां हमारे मंदिर के निशान है और उन जगहों को वापस लेने की लड़ाई लड़ी जाएगी? पूरे 30,000 मंदिरों पर दावा करेंगे आप? नहीं चित्रा जी,
आप मेरी बात सुनिए जी। जहां जहां सर्वे होगा, जहां सर्वे से प्रामाणिकता होगी मंदिरों की, वहां हम मांग करेंगे। और दूसरी बात, हम हिंदुओं को उकसा नहीं रहे हैं। आत्मरक्षा करने का सबको अधिकार है। हम नहीं कह रहे हैं कि वो संघर्ष करे, पर आत्मरक्षा तो करनी पड़ेगी। हिंदू को भी आप आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। कितना सहन करे? आप जानती हैं कितने अत्याचार हुए हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, कितना दमन हुआ। अब तो हिंदू को जागना पड़ेगा, और जागने का अर्थ है आत्मरक्षा करनी पड़ेगी। सरकार तो आत्मरक्षा कुछ कर नहीं रही, हमें आत्मरक्षा का हमको भी तो अधिकार है। आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। वेद ने कहा योष्मान सुनिए, बिल्कुल नहीं कर रहे। जो वेद ने कहा योष्मान धूर्वती तम धूर्वयम वयम धूर्वामः, जो हमारी हिंसा करे उससे हमें अपना बचाव करना चाहिए, और जो हमारी बेटी बहनों पर कुदृष्टि डाले उसको उचित दंड भी हमें देना चाहिए। लेकिन मोहन भागवत की ओर से इस तरह के बयान पहले भी दिए गए थे, अभी भी ये बयान दिए गए हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनकी ओर से गैर जरूरी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की बातें कही जा रही हैं? और आपके तो वो परम मित्र हैं, फोन लगाकर आपने बातचीत की कि उनकी ओर से क्यों ऐसा बयान? क्योंकि वो शांति के पक्षधर हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह से समाज में कटुता बढ़ेगी, हिंदू मुसलमान ज्यादा होगा। उनके बयानों से यही निहितार्थ निकाले गए। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। शांति के पक्षधर वो हैं, पर हमारा अस्तित्व मिटाकर वो शांति चाहते तो हमें नहीं स्वीकार होगा। हिंदुओं का भी अपना अस्तित्व है। मैं सबके अस्तित्व का पक्षधर हूँ। सबको साथ रहना चाहिए, अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। हम अपने अस्तित्व का बलिदान करते तो शांति नहीं चाहते और करेंगे। अब उनको भी समझ लेना चाहिए कि अब ओम शांति 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 ये नारा पुराना पड़ गया। अब तो ओम क्रांति 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 होना चाहिए। वापस लीजिए, हम ढूंढ नहीं रहे हैं। जहां जहां सर्वे में मंदिर निकल रहे हैं उन्हीं की बात तो हमने की है, और क्या की है? ढूंढा कहाँ मंदिर? ये बताइए, राम मंदिर किसने तोड़ा? कृष्ण मंदिर किसने तोड़ा? ज्ञान वापी पर मस्जिद किसने बनाई? तो हम तो चाहते हैं भारत में सब लोग रहें, पर रसखान की भांति रहें, रहीम की भांति रहें। अब कोई बाबर की भांति रहने आएगा भारत में, तब तो हम किसी प्रकार क्षमा नहीं करेंगे। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये हमारा कंटेंट? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।